हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, वृषभ राशि, टॉरस राशि, कैसा रहेगा 2026 आप लोगों के लिए, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो है, ये केवल ज्योतिष पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। यहाँ पे मैं कोई भी टैरो कार्ड्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो 2026 टॉरस के लिए, वृषभ के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जो वृषभ राशि रहती है, टॉरस रहती है, ये शुक्र की राशि रहती है। तो इनके जीवन में सुख सुविधाएँ, आराम, इन सब की जो इच्छा है वो हमेशा ही बनी रहती है ना? और इस बार क्या होगा इस वर्ष कि आपका जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, है ना? जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, उन पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा। और क्योंकि वृषभ राशि को इन सब चीज़ों से ना एक अंदर से पीस भी मिलता है, एक लग्ज़री का एहसास भी होता है। साथ-साथ में इससे शुक्र भी वृषभ राशि का अच्छा होता है ना? तो जब आप खुद पे खर्चा करते हैं या फिर कुछ भी लग्ज़री के आइटम पे खर्चा करते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, तो ये सब चीज़ें वृषभ राशि के लिए एक तो उनको सूट भी करती है और उनके लिए अच्छा भी होता है। जैसे ज्वेलरी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर का आइटम हो गया, डायमंड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें वृश्चिक को, शुक्र की कोई भी राशि हो, चाहे वो वृषभ हो, चाहे वो तुला हो, लिब्रा हो। और ये मैं है ना अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की राशि लिब्रा है ना? तो शुक्र की राशियाँ थोड़ा लग्ज़री में, ब्यूटी में, इन सब चीज़ों में जब इन्वेस्ट करती है तो उनमें एक पीस, एक शांति का माहौल बनता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके नौकरी के और व्यवसाय के। तो देखिए, यहाँ पे मुझे आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। जो नौकरी में है या फिर जो व्यवसाय में भी है, बिज़नेस में भी है, तो ऐसा हो सकता है कि इस जो साल है, आने वाला हमारा साल है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ें और आप थोड़ा मानसिक तनाव भी महसूस करें अधिक काम करने के कारण, और स्ट्रेस का ज़्यादा रहेगा। इसके साथ-साथ आपका जो बॉडी है वो भी फिज़िकली ज़्यादा ड्रेन फ़ील करेगी, है ना? अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कोई तो भी एक मांगलिक कार्य आपका होगा कब? फरवरी के महीने में, ठीक है? या तो आपकी खुद की, जो आप देख रहे हैं, आपकी खुद की शादी होगी, या तो आपके बच्चे हैं जिनकी शादी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उनकी शादी का कुछ रहेगा, या फिर कुछ आपके ऑफ़िस से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड, नया ब्रांच लॉन्च करना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ तो इससे रिलेटेड एक गुड न्यूज़, एक मांगलिक कार्य आप लोगों के लिए कब होगा? फरवरी के महीने में। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई भी दिख रही है। अगर हम आपके ओवरऑल व्यापार की बात करते हैं, तो देखिए, व्यापार के केस में क्या होगा कि ग्रोथ के, बढ़ोतरी के योग मुझे आपके काफ़ी अच्छी तरीके से बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और व्यापार वाले जो हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट, एक मुनाफ़ा यहाँ पे देखने मिल सकता है वृषभ राशि वालों को। और देखिए, लेन-देन के काम में, व्यापारिक लेन-देन के काम में, और मान लीजिए आपका कुछ ट्रैवल करके आपको जाना है माल खरीदने, मतलब दूर के स्थान से जो आपका व्यापार है, जैसे जो इम्पोर्ट-इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो भी दूर के काम से जुड़े हुए आपके व्यापार हैं, उसमें आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अधिकारी वर्ग जो होता है, ऑफ़िसर्स जो रहते हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मज़बूत होगी, है ना? तो ये एक चीज़ देखने को दिखेगी कि आधिकारिक वर्ग से वृषभ राशि को काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मज़बूत भी है। अगर हम आपके अप्रैल और मार्च के महीने की बात करते हैं, मतलब अब मार्च-अप्रैल महीने की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे मुझे आपकी पदोन्नति दिख रही है, मतलब प्रमोशन दिख रहा है। प्रमोशन के साथ-साथ में यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली है कि स्थानांतरण भी हो सकता है, मतलब आप रिलोकेट करें। तो ऐसा प्रमोशन हो सकता है जिसके कारण आपको रिलोकेशन करना पड़ सकता है। और जो ये टाइम पीरियड है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानियाँ भी आपको देखने को मिले, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव वर्कलोड के कारण। और जो ये बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, इस कारण से आपको ना एकदम थकान जो महसूस होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा थकान भी यहाँ पे
महसूस होगी। अगर हम आपके निवेश की बात करें, तो जो म्यूचुअल फ़ंड होता है, शेयर बाज़ार में है, आप लोगों को इस बार सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जल्दबाज़ी में किया हुआ यहाँ पे आपको नुकसान दे सकता है। अगर हम आपके मई से जून की बात करें, तो मई से लेके जून में मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि कोई भी धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं, या तो अपने पूरे जो परिवार है उसको भी करा सकते हैं। लेकिन एक ना एक धार्मिक स्थान की यात्रा मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि जो मांगलिक कार्य हैं वो आपके ज़्यादा होंगे इस बार। तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने की संभावना है मई से जून के बीच में आपके मांगलिक कार्यों में। और अगर हम जुलाई से अगस्त तक की बात करते हैं, तो देखिए जुलाई से अगस्त तक में आपके जितने भी रुके हुए काम हैं ना, वो सारे पूरे हो जाएँगे। जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, वो जॉब ढूँढ रहे थे, जुलाई से अगस्त बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप अपनी कंपनी भी चेंज करने का सोच रहे थे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अपनी कंपनी को स्विच करने का। नया जॉब लेने का सोच रहे थे, अगेन बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। प्रमोशन का सोच रहे थे, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका जुलाई से लेके अगस्त तक का, काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है जो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस रेंडर करेगा। अगर हम यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो देखिए जैसा मैंने बताया था शुरू में भी कि जो अधिकारी है और जो वरिष्ठ लोग हैं आपके, है ना? उनकी सहयोग से ना आपकी यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आपने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए थे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। तो आगे भी आप ऐसी समझदारी से फ़ैसले लें, आपको यहाँ पे पूरा लाभ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर हम आपके नवंबर से दिसंबर के टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो जो ऐसा है कि हर तरीके से यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो 2026 है वो बहुत बढ़िया है हमारी वृश्चिक राशि के लिए। क्योंकि देखिए नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको हर जगह से सारा सपोर्ट जो आपको चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ-साथ में आपने जो अभी तक सक्सेस लिया था, जो आपका अभी तक में जितना भी आपने सावधानीपूर्ण सारे कार्य किए थे, उसका आपको परफेक्ट रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है ना? यहाँ पे बस आपको ऐसा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे तनाव जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। एक तनाव की स्थिति यहाँ पे दिख रही है और साथ-साथ में जो भी यहाँ पे सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक फल जो मिलेगा। मतलब राजनीति के साथ में या सामाजिक गतिविधियों में जो भी सक्रिय लोग हैं, एक्टिव लोग हैं और काफ़ी टाइम से हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक टाइम पीरियड रहेगा। तो अगर हम अभी उपाय की बात करते हैं, तो जैन उपाय में आप पुष्पदंत भगवान का अर्घ चढ़ाएँ, पुष्पदंत भगवान का चालीसा पढ़ें, पुष्पदंत भगवान जी का जो पूजन होता है, आप मॉर्निंग में जब पूजन करते हैं तो आप उनका पूजन करें, मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करें, भक्तामृत जी का पाठ करें। और उसके अलावा जो वैदिक उपाय हैं, वैदिक उपाय में देखिए लक्ष्मी जी की पूजा, या देखिए जो भी शुक्र की राशियाँ रहती हैं, जैसे लिब्रा हो गई, तुला हो गई और ये वृश्चिक टॉरस हो गई, तो इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है? तो इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहती है किसी देवी का पूजन, और अ, किसी भी देवी के यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करके जाना। जैसे कोई मंदिर है, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, और हमारी कोई भी माता जी का मंदिर है, जैसे देवास में टेकरी है माता जी की। तो आप जब वहाँ पे से ट्रैवल करके जाएँगे, तो जब आप ट्रैवल करके जाएँ तो ऐसा आप ध्यान रखें कुछ खाए-पिए नहीं, आप जाप करते हुए जाएँ। तो ये सब चीज़ें जो शुक्र की राशि वाले हैं उनको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। इसके साथ में लक्ष्मी माता जी की पूजा, आप चाहें तो जो परफ्यूम होता है वो भी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आप वो ध्यान रखें कि वो जो परफ्यूम है उसमें अल्कोहल की मात्रा ना हो। अगर देखिए आपका जब संबंध, शुक्र का संबंध जब राहु से होता है अगर आपके चार्ट में, तो आप अल्कोहल वाला जो इत्र रहता है या फिर जो परफ्यूम रहता है, सो जैसे परफ्यूम में अल्कोहल का कंटेंट रहता है, तो अगर आप वो तब उस केस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे चढ़ाने जाएँ तो आप कोशिश करें जो ये जो फूलों के रस से जो इत्र बनता है ना, आप वो ध्यान रखें, आप वही इत्र आप चढ़ाएँ। और नहीं तो आप गुलाब जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी सेफ़ रहता है। मतलब कोशिश करें कि उसमें अल्कोहल कंटेंट ना हो जब आप वो चढ़ाने जाएँ। और उसके साथ में ना आप सबसे बढ़िया चीज़ आपको
कोई भी ये सबके लिए है, कोई भी जो फल देते हैं वृक्ष, जो वृक्ष फल देते हैं, आप उनको लगाएँ। वैसे तो कोई भी वृक्ष वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली क्या होता है कि जो वृक्ष फल देते हैं, वो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देंगे। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि वृक्ष जो फल दें, वो तो आप लगाएँ ही लगाएँ, क्योंकि शुक्र की जो राशियाँ रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जैसे आम का लगाना या फिर आप नींबू भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो कुछ ना कुछ फल, सब्ज़ी ऐसी कुछ उसमें से आ रही है, तो आप उस वृक्ष का रोपण ज़रूर करें। तो ये रही वृषभ राशि 2026 आपकी संपूर्ण भविष्यवाणी। और वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।